शिक्षा मंत्री जी के घर कुछ शिक्षक जो है कि सुनने में आया है कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या धरना दे रहे हैं, क्या मतलब ये क्यों हो रहा है? माध्यमिक शिक्षकों का जो धरना प्रदर्शन है स्थानांतरण को लेकर के चल रहा है। तो अभी तो बीच में स्थानांतरण हुआ था ना? हाँ, स्थानांतरण हुआ था। इसमें 2 तरह का स्थानांतरण है, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। तो इस वर्ष जो है ऑनलाइन की सूची जारी हो गई है, अभी ऑफलाइन की। अच्छा, तो ये शिक्षक ट्रांसफर क्यों लेना चाहते हैं? दरअसल शिक्षक काफ़ी दूर के ज़िलों में अपनी सेवा दे रहे हैं और उनके घर पर उनके माता-पिता हैं, बच्चे हैं। तो जो बुजुर्ग माता-पिता हैं उनकी सेवा के लिए उनके घर पे रहना या नज़दीक में रहना ज़रूरी है, इसलिए वो सब परेशान हैं। तो ये मतलब क्यों जो है कि ऑफलाइन ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है? इसके पीछे कुछ इसके पीछे सरकार की जो मंशा दिख रही है कि सरकार अभी ऊहा-पोह में है। सरकार ने पिछले वर्ष ही ऑनलाइन ट्रांसफर की व्यवस्था लाई, फिर ऑफलाइन स्थानांतरण भी किया। इस वर्ष भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रक्रियाएं चलती रही। सरकार ने ऑनलाइन की सूची जारी कर दिया, लेकिन ऑफलाइन को भी पेंडिंग रखा है। तो अभी फिलहाल में जो है कि शिक्षक साथी या शिक्षक संगठन सरकार से मतलब क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पे त्वरित कार्रवाई करेगी या क्या मांग करते हैं? अब सभी शिक्षक इस बात को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि चूँकि उनके बुजुर्ग माता-पिता या फिर उनकी पत्नी दूसरे जनपद में है, जिससे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, तो वो सरकार से अनुनय-विनय कर रहे हैं कि उनको इसी सत्र में उनके गृह जनपद में है, वांछित जगह उनका स्थानांतरण किया जाए। तो कहीं ऐसा नहीं मतलब ऐसा नहीं लगता है आपको कि मान लीजिए शैक्षणिक सत्र जो है कि अप्रैल से शुरू होता है, तो क्योंकि अप्रैल सत्र में तो ट्रांसफ़र हो नहीं पाया, उसी समय ऑफलाइन ऑनलाइन मांगा गया था। तो ऐसा नहीं लगता है कि नहीं सरकार इसी की वजह से रोक दी है कि हम अगले शैक्षणिक सत्र से ट्रांसफ़र करेंगे? नहीं, सरकार की ये बात उनकी मंशा हो सकती है, लेकिन चूँकि 30 जुलाई तक उनको सूची जारी करना था और फिर उन्होंने जुलाई में, फिर अगस्त में वो कहते रहे कि हम जल्दी ही सूची जारी कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी भी कहती रहीं, शिक्षा निदेशक महोदय भी कहते रहे, इसलिए सभी शिक्षक आशान्वित हैं उनसे कि अतिशीघ्र उनका ट्रांसफ़र किया जाए। तो जैसे सरकार ने अगर ऑफलाइन में खामी होगी कोई तो इसी की वजह से सरकार हो सकता है कि रोके। आने वाले समय में ऑनलाइन पहले से कह दिया कि वो करेंगे, जिसका हम लोग स्वागत करते हैं, हमारा संगठन भी स्वागत करता है। लेकिन वर्तमान में जो हज़ारों शिक्षक जिनकी दोनों तरफ से एनओसी लेने के बाद फाइलें फँसी हुई हैं, वो परेशान हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं। जिन विद्यालयों में इसे पढ़ाने की स्थिति में नहीं है, बार-बार उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जैसे कि इस समय माननीय मंत्री के घर पे धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है, तो इसलिए ये मांग की जा रही है। हम लोग भी अपने संगठन से तरफ से मांग कर रहे हैं कि शिक्षकों के हित में इस बार उनका ऑफलाइन स्थानांतरण कर दिया जाना चाहिए।